नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन्स पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के भीतर दिख रही खींचतान ने सियासी गलियारों में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, संगठन पदाधिकारियों के बीच बढ़ती बयानबाजी क्या सिर्फ सामान्य राजनीतिक गतिविधि है या किसी बड़े बदलाव की प्रस्तावना? सबसे पहले बात केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी की। अक्सर देखा गया कि भाजपा बड़े फैसले से पहले सार्वजनिक बयान देने से बचती। पार्टी की कार्यशैली में वेट एंड वॉच कोई नई रणनीति नहीं है। राज्य में यदि असहमति या असंतोष की स्थिति बनती है तो पहले आंतरिक रिपोर्ट ली जाती, फीडबैक जुटाया जाता है और संगठनात्मक स्तर पर मंथन होता है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया से अधिक इन हाउस मैनेजमेंट पर भरोसा किया जाता है। ऐसे में ये चुप्पी असहमति का संकेत नहीं बल्कि किसी व्यापक निर्णय की तैयारी भी हो सकती है। अब नजर डालते हैं लंबित नियुक्तियों पर। प्रदेश के कई निगमों, बोर्डों और आयोगों के पद खाली हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में भी जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। ये देरी कार्यकर्ताओं के बीच फुसफुसाहट जरूर पैदा कर रही है, लेकिन इसके पीछे संभावित कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक और जाति संतुलन भाजपा की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। हर नियुक्ति राजनीतिक संदेश देती है, किस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला, किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। ऐसे में यदि समीकरण जटिल हो तो निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव के बाद नई राजनीतिक परिस्थितियां भी बनी हैं। ऐसे में संगठन का पुनर्गठन नई रणनीति के अनुरूप किया जा सकता है। कई पदों पर एक से अधिक दावेदार हैं। सहमति बनाना आसान नहीं होता। ये प्रक्रिया कभी कभी शक्ति संतुलन साधने का तरीका भी होती है ताकि कोई गुट स्वयं को अपेक्षित महसूस न करे। सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। पिछले कुछ महीनों से कई बार खबरें आई हैं कि विस्तार होने वाला है, लेकिन हर बार अंतिम क्षणों में भी मामला टल जाता है। आखिर क्यों? मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं होता, ये राजनीतिक संकेत भी देता है। किन जाति समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, किन क्षेत्रों को महत्व दिया जाएगा, किन वरिष्ठ नेताओं को अवसर मिलेगा, इन सब पर गहन विचार होता है। दूसरा पहलू प्रदर्शन का आकलन है। मंत्रियों के कामकाज, विभागीय कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों से तालमेल पर लगातार समीक्षा होती रहती। यदि व्यापक सहमति नहीं बनती तो विस्तार टाल दिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु संगठन और सरकार के बीच संतुलन है। यदि संगठनात्मक स्तर पर असंतोष है तो पहले जिला अध्यक्षों और निगमों की नियुक्ति पर संतुलन साधा जाता है, फिर कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया जाता है। कभी कभी विस्तार को किसी बड़े राजनीतिक अवसर या चुनावी तैयारी के साथ जोड़ा जाता है ताकि उसका असर अधिकतम हो। इसी बीच विधायकों और अधिकारियों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने भी माहौल गरमाया है। कई मौकों पर विधायकों ने आरोप लगाया है कि नौकरशाही उनकी अनदेखी कर रही। वही अधिकारियों का कहना है कि वे निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत काम कर रहे हैं। ये टकराव प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत की ओर संकेत करता है। किसी भी राज्य में सुशासन के लिए तालमेल बेहद जरूरी होता है। क्या इसे खुला अंतर्द्वंद कहा जाता है? राजनीतिक पर्यवेक्षकों की राय थोड़ी संतुलित है। उनका मानना है कि इसे धीरे धीरे संकट कहना अतिशयोगी होगा, लेकिन साइलेंट पावर बैलेंस की स्थिति जरूर दिख रही है। संगठन चाहता है कि कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान और प्रतिनिधित्व मिले। सरकार प्रशासनिक नियंत्रण और निर्णय क्षमता को प्राथमिकता देती। एक कैडर आधारित दल में यदि संगठनात्मक अपेक्षाएं पूरी ना हो तो असंतोष सतह पर आ सकता है। इन सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो तस्वीर 2 संभावनाएं दिखाती है। पहली, क्या ये किसी बड़े राजनीतिक दबाव की भूमिका है? दूसरी, क्या ये 2027 को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया है? भाजपा का राजनीतिक इतिहास बताता है कि बड़े फैसले अक्सर अंतिम क्षणों तक गोपनीय रखे जाते हैं और अचानक सामने आ जाते हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी रहस्य जरूर पैदा कर रही है, लेकिन ये भी संभव है कि पर्दे के पीछे व्यापक रणनीति पर काम चल रहा है। आने वाले महीनों में निगमों और बोर्डों की नियुक्तियों, जिला अध्यक्षों की घोषणा और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, ये सभी संकेत स्पष्ट करेंगे कि ये दौर संकट का है या सुविचारित संरचना का। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीक्षा, अटकलें और रणनीति तीनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।